बहुत ध्यान से सुनना, एक छोटा सा वीडियो है ये। इट्स अबाउट माई IIT डेज। ये उस समय की बात है जब मैं IIT दिल्ली में था और मुझे वहाँ से निकाला जाने वाला था। आई एक्चुअली फेल्ड देयर। एक्चुअली हुआ क्या कि हम अभी बैठे हुए थे सारे के सारे, मैं, मोहित सर और कुछ एजुकेटर्स भी, और हमारा एक बैच को प्लान किया जा रहा था। हम एक बैच लॉन्च करने वाले हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, तो उसका प्लान चल रहा था। उसके बारे में जल्दी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो हुआ क्या कि एकदम से बच्चों के बारे में डिस्कशन शुरू हुई। तो मेरा सारा का सारा ध्यान बच्चे के स्टेट ऑफ माइंड पे चला गया। जितना भी डिस्कशन हो रहा था, मैं हर एक बात को बच्चे के स्टेट ऑफ माइंड से ही रिलेट कर रहा था। और समहाउ पता नहीं मुझे बात करते-करते अपना टाइम याद आया जब मैं एक्चुअली IIT दिल्ली में फेल हो गया था। तो मेरे को लगा कि यार ये वीडियो मुझे अभी कभी बनानी चाहिए। आई शुड शेयर दिस इंसिडेंट विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, क्लास 12th और ड्रॉपर, जो इस समय शायद एक क्रिटिकल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। ये हुआ क्या था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गया वहाँ पे, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 5.6 मार्क्स आए। वहाँ पे पॉइंटर सिस्टम होता है, CGPA, तो 5.6 आउट ऑफ 10। हालाँकि मैंने पढ़ाई की थी और मेरा ग्रेजुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट हुआ क्या, चलो ठीक है, नंबर गिर गए। तो सेकंड सेमेस्टर में मैं थोड़ा उदास हो गया, मेरे दोस्त भी कम हो गए एंड मैं थोड़ा उखड़ा-उखड़ा रहना शुरू हो गया। बट मैंने पढ़ाई बहुत की सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि मैं फाइटर था, मेरे को कवर अप करना था, कुछ भी हो जाए। तो दोस्त तो नहीं थे, खुश ज़्यादा नहीं रह पाता था, रादर थोड़ा कर्स भी करता था, बट मैं पढ़ाई बहुत करता था। सेकंड सेमेस्टर में बहुत पढ़ाई की, बट फाइनली मेरे मार्क्स और गिर गए, ज़्यादा पढ़ने के बावजूद। 5.4 CGPA रह गई और मेरा 1 F लग गया। उस समय एक सब्जेक्ट और था जिसमें मेरा F नहीं लगा, जस्ट हाफ मार्क से। वो भी रिलेटिव मार्किंग थी, इस करके मैं बच गया। अगर उसमें F लग जाता तो मुझे IIT दिल्ली से निकाल दिया जाता, क्योंकि मेरे मिनिमम क्रेडिट्स पूरे ही ना हो पाते। उस दिन मैं उस टीचर के पास गया, मैं उनको बोल के आया कि सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी दैट एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स, यू एक्चुअली सेव्ड मी एंड आई प्रॉमिस यू अगले सेमेस्टर में जब मैं ये सब्जेक्ट को रिपीट करूँगा तो मैं इसमें टॉप करूँगा। कह के तो मैं आ गया और बाहर जब मैं बैठा और मैं सोचने लगा कि कहने तो मैंने दिया, अब करूँगा कैसे? कह तो दिया। तो समहाउ मैंने बहुत सोचा कि यार क्या करूँ, क्या करूँ? एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, वो मैंने इम्प्लीमेंट की, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसके चलते रहते थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर लगातार बैक टू बैक 8.5 टॉप कर रहा था। ओवरऑल CGPA इम्प्रूव कर गई और बहुत अच्छे स्कोर से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। वो एक चीज़ क्या थी ना, वो आज बताने आया हूँ। वो तुम्हें बहुत ज़रूरी है समय। एक बहुत ही अंडररेटेड टेक्नीक है हाई प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए अपनी पढ़ाई में, जहाँ पे तुम बहुत थोड़ा पढ़ते हो और आउटपुट बहुत अच्छा आता है। इन कंपैरिजन टू जब तुम लाइफ में उदास होते हो, कर्स होते हो, जो कि मैं सेकंड सेमेस्टर में था, जहाँ मैं 10 घंटे पढ़ रहा था पर मेरा आउटपुट सिर्फ 3 घंटे आ रहा था, क्योंकि पढ़ते समय थॉट मेरा कहीं और था। बैठा मैं यहाँ हूँ, नज़रें किताबों पे बट ध्यान कहीं और है। सोच रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, डिप्रेस हो रहा हूँ, लोगों को कर्स कर रहा हूँ, सिचुएशन को कर्स कर रहा हूँ कि कहाँ फँस गया हूँ। वहीं जब सेकंड सेमेस्टर के बाद मैंने एनालाइज़ किया कि यार ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही है जो मेरे स्कोर को खराब कर रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं 10 घंटे दिन में पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा? राइट? ऐसा तो है नहीं कि मैं उतना नहीं समझ पाता चीज़ों को। आफ्टर ऑल मैं IIT पहुँचा हूँ, मैंने तैयारी की है। देन आई रियलाइज्ड आई नीड टू वर्क अपॉन माय स्टेट ऑफ माइंड। आई नीड टू कीप इट पॉजिटिव। आपने देखा होगा हर बार मैं बात करता हूँ, पॉजिटिविटी रखो। बिकॉज़ व्हेन यू आर पॉजिटिव, आप जब 5 घंटे भी पढ़ते हो ना, आपका आउटपुट 10 घंटे का आता है, बिकॉज़ उस समय आप उससे पॉजिटिवली चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, इन कंपैरिज़न टू आप जब ऐसे पढ़ते हो कि जब नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो पढ़ रहे होते हो पर दिमाग में चल रहा होता है, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आएगा, कल नंबर नहीं आएँगे, मैं फेल हो जाऊँगा, यार वो ऐसा क्यों करता है, वो तो 2 घंटे पढ़ता है पर फिर भी टॉप कर जाता है, यार पापा मुझे डाँटते रहते हैं। ध्यान वहाँ पे रहता है, नज़रें किताबों पे होती है, जिस करके आउटपुट नहीं आता। एक बार खुश होके पढ़ के देखो, समझ नहीं आया, शाम को दोबारा पढ़ के देखता हूँ, समझ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? खुश होके पढ़ के देखता हूँ, यार पापा ने डाँटा तो कोई रीज़न होगा, चलो उस रीज़न को समझता हूँ, उस रीज़न को ठीक करता हूँ, राइट? अगर वो 2 घंटे टॉप कर रहा पढ़ के, ऐसा तो होगा नहीं कि 2 घंटे पढ़ के टॉप किया, उसने शायद पहले कुछ लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन की होगी, जिसके चलते रहते आज वो 2 घंटे से 4 घंटे का आउटपुट लेता है। तो चल ठीक है, मैं भी कुछ टाइम कंसिस्टेंट पढ़ के देखता हूँ, मेरे में भी ये आ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई जब वो 11th का बैच प्लान कर रहे थे तुम लोगों के लिए, क्योंकि 11th के बच्चे इस समय काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। 11th शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे मैंने अपनी IIT की शुरुआत तो बहुत खुशी से की थी, बट फिर चीज़ें डिप होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ टाइम के बाद समझ आना बंद हो जाता है।
और आपको लगता है कि शिट यार मैंने पहले 1 महीना शायद थोड़ा कैजुअल ले लिया या बिगिनिंग के बहुत अच्छे पढ़ा मैंने, फिर गिर गया और समझ आना बंद हो गया। तो वो जो 11th के बच्चों का स्ट्रेस फैक्टर होता है ना, वो समहाउ मेरे को बड़ा हिट कर गया जैसे हम बैठे हुए थे एंड आई एक्चुअली गॉट इमोशनल। तो मुझे ये बात दिमाग में आई, मैंने को ये बात शेयर करनी बनती है बच्चों से। सो वैसे तो 11th 12th ड्रॉपर सबके लिए है। स्टेट ऑफ माइंड को बहुत अच्छा रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट? बाकी बैच की इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्द मिल जाएगी, वो तो चलो सेकेंडरी है अभी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।